पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कर्मचारी खासकर केबिन क्रू की कनाडा पहुंचने के बाद अचानक गायब होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अब ये एक गंभीर और लगातार चल रही समस्या बन चुकी है। गायब होने की घटनाएं सामने आने की शुरुआत 2018 के आसपास से नजर आना शुरू हुई थी। 2022 में चरम पर पहुंची थी। तब 4 PIA केबिन क्रू मेंबर्स टोरंटो पहुंचने के बाद गायब हो गए थे। नमस्कार, मेरा नाम है फराह फातिमा और आप देख रहे हैं India.com। आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये लोग वहां जाकर गायब हो जाते हैं। PIA के क्रू का कनाडा लैंडिंग के बाद होटल या एयरपोर्ट से गायब होने का मुख्य कारण पाकिस्तान की आर्थिक तंगी, PIA की नौकरी की असुरक्षा और कनाडा की शरण देने वाली उदार नीतियां मानी जाती हैं। जनवरी 2023 से जून 2024 तक कम से कम 14 क्रू मेंबर्स टोरंटो लैंडिंग के बाद वापस नहीं लौटे। 2024 में 7 से अधिक मामले दर्ज हुए। कुल मिलाकर पिछले 2 सालों में 10 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स गायब हुए हैं। नवंबर 2025 तक ये संख्या 12 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें हाल के केस भी शामिल हैं। कहां और कैसे गायब होते हैं? ये क्रू मेंबर्स आमतौर पर टोरंटो में लैंड करते हैं, जहां PIA की फ़्लाइट्स रुकती हैं। वे होटल चेक इन के बाद रिटर्न फ़्लाइट से पहले फ़रार हो जाते हैं। रिटर्न फ़्लाइट के लिए रिपोर्ट नहीं करते, उनका सामान होटल में छूटा अक्सर पाया जाता है। ये लोग गायब होने के बाद कनाडा की इमिग्रेशन अथॉरिटी से संपर्क भी करते हैं। जानते हैं कौन से लोग गायब हुए। नूर शेर ये जून 2024 में गायब हुए थे। फैज़ा मुख्तार जनवरी 2024 में गायब हुए थे। ज़िब्रान बलोच फरवरी 2024 में टोरंटो के होटल रूम से गायब हो गए थे। 29 फरवरी को इनकी रिटर्न फ्लाइट थी, जिसके लिए इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। मरियम रज़ा नाम की क्रू मेंबर ने फरवरी 2024 में टोरंटो होटल में एक नोट और यूनिफॉर्म छोड़कर फरार हो गई थी। उन्होंने रिटर्न फ्लाइट मिस कर दी थी। आसिफ नज़म नवंबर 2025 में गायब हुए थे। ये सीनियर क्रू मेंबर थे और लाहौर से टोरंटो फ्लाइट के बाद गायब हो गए थे। मोहसिन रज़ा नाम का शख्स अक्टूबर 2025 में गायब हुए थे। 13 अक्टूबर को कराची फ़्लाइट इन्होंने मिस की थी। 2023 में खालिद महमूद और फ़िदा हुसैन नाम के लोग भी गायब हुए थे। 2018 में माहिरा नाम की फ़्लाइट अटेंडेंट ने टोरंटो में असाइलम लिया और बाद में दूसरों को कानूनी मदद भी दी। कनाडा की नीति के तहत अगर कोई व्यक्ति देश में मौजूद हो और शरण मांगता हो तो उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, भले ही वे वीज़ा पर आए हों या कई मामलों में ऐसा भी हुआ कि वे सफलतापूर्वक रिफ्यूजी स्टेटस हासिल कर पाए। कुछ पूर्व क्रू मेंबर्स जैसे माहिरा नए आने वालों को असाइलम प्रक्रिया में मदद करते हैं, जिससे ये एक चेन बन जाती है। इन लोगों का गायब होना कोई रहस्यमयी गायबगी नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। क्रू मेंबर्स कनाडा पहुंचते ही असाइलम यानी शरणार्थी बनने के लिए क्लेम करते हैं। इसका प्रमुख कारण कम वेतन और नौकरी की असुरक्षा है। PIA कर्मचारियों को अन्य इंटरनेशनल एयरलाइंस की तुलना में बहुत कम सैलरी मिलती है, जो कि पर मंथ 50 से 80 हज़ार पाकिस्तानी रुपए तक होती है, यानी इंडियन 15 से 25 हज़ार रुपये महीना उनकी सैलरी है। PIA के प्राइवेटाइजेशन की अफवाहें चल रही हैं, जिससे उनकी नौकरी जाने का डर भी रहता है। पाकिस्तान की आर्थिक मंदी ने इसे और बढ़ा दिया है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा की नीतियां लूप होल्स हैं, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने कनाडा में असाइलम यानी शरणार्थी नियम सख्त करने की मांग की है। हालांकि कनाडा ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि असाइलम व्यक्तिगत है और वे सभी क्लेम्स की पहले अच्छी तरह से जांच करते हैं। PIA और पाकिस्तानी सरकार का क्या जवाब रहा, आइए जानते हैं। PIA ने कार्रवाई के तौर पर अपने क्रू मेंबर्स का पासपोर्ट कलेक्ट करने का फैसला लिया था। कनाडा फ्लाइट्स जाने से पहले क्रू के पासपोर्ट जब्त किए जाने का नियम लागू किया था। दूसरा नियम ये था कि कनाडा जाने के लिए क्रू मेंबर्स की उम्र 50 साल हो या उससे ज़्यादा हो, यानी इसी एज वाले लोगों को उस रूट पर भेजे जाने का फैसला लिया जाता था। PIA ने कनाडा रूट पर फ्लाइट्स कम करने का विचार भी किया है। ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए India.com के साथ।